कभी नहीं टूटा था। ये लोग टैंकर में फेविकॉल लेके घूम रहे हैं। ये भारत का इतना जोड़ेंगे, भारत इतना जोड़ेंगे, टैंकर में फेविकॉल लेके जा रहे हैं। किसने भारत जोड़ो यात्रा ये भारत में जोड़ रहे हैं, जो सारा भारत जोड़ रहा है। भारत जुड़ा था, जुड़ा रहेगा। 2022 में बोला था, 10 दिसंबर को बोला था अशोक गहलोत के सामने, श्रीमती सोनिया जी के सामने बोला था मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ। और 9 लाख आदमी को मानना हिंदू धर्म के, तो बेवकूफ बना रहा। पहले मुसलमान के वोट के लिए टोपी पहन के घूम रहा था, आज जब उसको हिंदू के वोट जो पड़ा तो टीका चुना लगा घूम रहा है। ये बेशर्मी से समय आना चाहिए। रुपया आदमी काम कर रही है, रुपया राहुल गांधी। भाई हिंदू है कहाँ से? इसकी बाप पारसी हो, माँ ईसाई हो, वो है बच्चे हिंदू कहाँ से हो गया? कौन संघर्ष हो गया बता दो। तो हिंदू धर्म अभी तो मंदिर जा रहे हैं ना, हिंदू धर्म की बात तो कर रहे हैं ना। बात करने से थोड़ा हो जाएगा भैया, आपके मन में कुछ और है, कुछ नहीं मुसलमान थोड़े मान जाएंगे हम। उनकी दादी तो हिंदू थी ना। उसकी क्या था? फिरोज गांधी कौन था? अच्छा, फिरोज गांधी कौन था? इंदिरा गांधी तो भाई हम फिरोज गांधी से लेकर चलोगे ना। अच्छा, आप ये थोड़े कल आपके बाप के नाम पूछे, पता लगा नाम पूछो, वो मानोगे, पता लगा प्लीज से मानोगे। देखो भारत तो न कभी टूटा था, न टूटा है और न कभी टूटेगा। लेकिन जो विवाद जो चलता था ना, समझ गए कि वो सब्जी मुसलमान से न ली जाए या उससे ये न लिया जाए, उसको उस चीज को खत्म करना है, उस चीज को खत्म करना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पहले भी नहीं था और आज नहीं है। दिखाऊं भारत कभी टूटा था क्या? नहीं टूटा था, जोड़ो यात्रा की भारत नहीं टूटा था। भारत क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदलेगा। अच्छा, क्या बदल जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा अगर हो रही है तो देश में रोजगार आएगा, क्योंकि रोजगार पे काम नहीं किया जा रहा है। इससे बहुत सारा रोजगार बढ़ेगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ये रोजगार के लिए है या 2024 चुनाव है उसके लिए? देखो 2024 के लिए चुनाव भी हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है। 2024 का एक रोड मैप तैयार हो गया इससे पूरा, और इससे राहुल गांधी जी की छवि भी सुधरी है। अच्छा, तो और इससे उनका जो सोचने का, उनका जो विजन है, देश को बांटने का विजन नहीं, देश को जोड़ने का विजन है। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ये एक संदेश दिया जा रहा है इस यात्रा के दौरान, जो कि वो संदेश दिया जा रहा है। तो बस वही मतलब है। कैसे विश्वास करें? वही मनमोहन सिंह सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जो सांप्रदायिक विरोधी हिंसा बिल लेके आई थी। उस टाइम पे जब भारत की इकोनॉमी कहाँ थी, उसमें उन्होंने भारत की इकोनॉमी थी उस समय, भारत चौथी विश्व की 14वीं अर्थव्यवस्था था। आज मोदी जी के राज में आज की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है? और क्या हम देखिए महंगाई कहाँ पहुँच गई, महंगाई अच्छा विकास यदि किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, तो 2000 ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैं आपको जो भी बोले एक मजा है विकास देख रहे मोदी को, मेरे साथ मैं किराया दूंगा, मैं दिखा रहा हूँ। हमने देख रखा है, इससे भी ज्यादा किसको नहीं दिख रहा। अब जो कांग्रेस ने तो इलाज भी नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हिंदू मुसलमान भेदभाव की जो भावना पैदा की कांग्रेस ने की। संसद में कम्युनल वायलेंस एक्ट जो लेके आई, कांग्रेस लेके आई, हिंदुओं का दमन करने के लिए संसद में वो जो जो बिल लेकर आ रही थी, उसमें जिम्मेदार किसी भी झगड़े का जो उत्तरदायी केवल हिंदुओं को ही ठहराया गया था। अच्छा जी, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? ये कांग्रेस ही करती है, कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया है, कांग्रेस ने बोया है। अच्छा, तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं है, ये पागल बना रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता सब समझती है, इन्हें इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तेल निकलता है, बताइए कितने किलो हिंदू है राहुल गांधी। एक सेकंड सवाल पूछने दीजिए। कचौड़ी खा गया, तेल क्या रेट है? सुनने की भी क्षमता रखो। एक तरफ तो मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की किसी से जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस पर आप ही के या जिसके भी ओवैसी कह रहे हैं कि राहुल की भागवत को सलाह देने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुसलमान तो पहले भी नहीं डरता था। अच्छा, मुसलमान अब भी नहीं डरेगा और कभी नहीं डरेगा। मुसलमान क्यों डरेगा?
अच्छा। देश की आजादी के लिए डरता क्या मुसलमान? तो मोहन भागवत ने क्या गलत कह दिया कि ओवैसी कह आप रहे हैं एक कि बात बताइए, हाँ। देश की आजादी के लिए मुसलमान डरते थे कि सबसे पहले शहीद हुए थे मुसलमान जाके वहाँ? अच्छा, भूल गए आप असफाकुल्लाह खान को? तो फिर भारत तो संगठित है ना? नहीं, संगठित पहले से था, बट पता है क्या है अब क्या हुआ था? अब ये हुआ था हाँ। कि जैसे एक फिल्म आती है, अच्छा, हाँ, उसका वॉकआउट हो जाता है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कलर के ऊपर होता है, वो सीन कट गया उसमें से, हाँ, 25-20 कट लगे हैं हाँ, उसमें। हाँ। अब उसमें वो पूरी फिल्म भक्ति के ऊपर है, देशभक्ति हाँ, के ऊपर ठीक है। है। क्या अब जो लोग विरोध करते थे हाँ। वो उस मूवी को देखेंगे? अच्छा, नहीं देखेंगे। देखे नहीं देखे, अभी जो मोहन मूवी आ रही है खंडा, मैं बता रहा हूँ, हाँ, ठीक एक है। मूवी आ रही है खंडा, ठीक है, हाँ, हाँ, उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, हाँ, और बिल्कुल पैलेसों में देखिए, देखेंगे। देखिए, बिल्कुल देखिए, क्या दिक्कत है देखने में? आप बिल्कुल देखिए। हाँ। बात यह है कि मोहन भागवत ने बात आपने बात सुनी ये है, मेरी बात सुनिए हाँ। भाई साहब, ये हिंदू मुसलमान जो है ना, इसको आप बंद करिए। अच्छा, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप भी कर रहे हो यार। अच्छा। वो भी अब बताओ, मोहन भागवत जी ने भी हाँ, ये चीज मोहन बोली। भागवत ने क्या गलत अब कह राहुल दिया? गांधी जी भी यही चीज बोल रहे हैं। अबे गलत तो ओवैसी बोल रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना, गलत उसी को जेल में डालो ना। ओवैसी गलत बोल रहे हैं जेल ना। में डालो ना, उसी को गलत सरकार तो किसी- विपक्ष बोल रहा है ना। यार एक बात, ये विपक्ष हाँ। बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है ना, हाँ। जो गलत उसके ऊपर कार्रवाई करे सरकार। अच्छा, हाँ। सरकार कार्रवाई करे ना गलत बोलने वालों पे। अगर मैं तो एक हाँ। ही चीज बता रहा हूँ आपको मेरे भाई, ठीक है। पता है क्या है? हाँ, इस देश में हाँ। बात काय पे होनी चाहिए? हाँ। ठीक है, चावल पे, आटे पे, दाल पे, हाँ। ठीक है, उन तेल सब पर पे भी बात होती है। उस पे बात होनी उस पे चाहिए, सब पे फिर बात होती है। रोजगारी पे बात होनी बात चाहिए। इस पे होनी चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है। भारत जोड़ो यात्रा की ये जरूरत थी मेरे भाई, हाँ। जो एक दूसरे को भाईचारा जो खत्म हो रहा था अच्छा, ना, हाँ। जो पहले अभी 14 से हाँ। पहले हाँ। 14 से पहले जो सब हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाते थे ना, हाँ। वो अभी 14 भी के- खाते हैं। अरे नहीं ये आप भाई लोग यार, अभी भी कैसी- खाते हैं। क्या बात कर अभी रहे हो भी यार? खाते नहीं खा हैं। रहे। अभी मनीष जी भी- बताइए, मनीष अभी जी भी- बताइए, मनीष जी मनीष जी क्या- बताइए। अभी भी भारत- हम बता रहे हैं हाँ, आपको। बताइए। आपका प्रश्न मेरे होता है, हाँ। पूछिए, मोहन बाबू जी के बारे में पूछिए। क्या दिक्कत है? अगर मोहन भागवत ने तो सही बोला है ना, तो ओवैसी जी ने उंगली क्यों किया? मुझे एक बात बताइए, हाँ, मोहन बोलिए। भागवत जी ने बोला हाँ। कि मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपसे स्पष्ट बोलना चाहता हूँ हाँ, कि समरसता समन्वय हम चलाते हैं, जो स्वयं सेवक संघ जो चलाता है आरएसएस, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं हाँ, सेवक संघ, हाँ, जितनी भी दिल्ली के अंदर शाखाएं चलती हैं, अच्छा, हाँ, 60% हमारा दलित और ओबीसी समाज का भाई बंधु संगठन में होता है। ठीक है। तो जब वोट लेने के लिए हाँ। तो हम हिंदू हो जाते हैं और जो बाकी योजना से उसको समाज को वंचित कर देते हैं। अच्छा। तो ये मेरा सवाल है। अब आपको जानकारी दे दूं, मोहन भागवत जी वाली जो आपने हाँ। बोला, मोहन भागवत जी, इंद्रेश जी, हाँ। और क्या नाम है आपका, जितने भी लोग हैं स्वयं सेवक संघ, सुन हाँ, लीजिए, मैं ठीक है। सबके नाम हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, मैं पर्सनली मिलता भी हूँ, हाँ। लेकिन उनके विचार आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं, कोई अच्छा, बुरे ठीक नहीं है, है। हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ कनॉट प्लेस आता हूँ ना, तो देखता हूँ कुछ नलायक लोग ऐसे घूम रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ पे। कनॉट सुन लीजिए। प्लेस और आप पार्टी अरे भैया सुन लीजिए, हाँ, आप कभी शाखा में गए हैं? आप कभी हाँ। वहाँ देखिए पहले आप वहाँ कितना, मैं ऐसे आपसे सुन पूछ तो रहा हूँ, लीजिए। पहले आप घुमाइए मत, सीधे सीधी बताइए कि आज आप जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कर रही है, वो कई मुसलमानों के लिए भड़का रही है, तो अब भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? ओवैसी कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। ओबीसी अगर कर रहे हैं हाँ, तो किसका ड्यूटी बनती है? भारत सरकार की बनती है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ओबीसी की 3 सीट थी, उसका बाप जिंदा था जब 3 सीट था उसके पास, अभी 2 सीट क्यों बचा हुआ है? यही चक्कर में। अभी सुनिए, अच्छा। अभी सह भोज भी चलेगा, भोज भी हाँ। सुनिए, सह भोज भी चलेगा, भोज भी हाँ। चलेगा, क्योंकि अभी 24 में इलेक्शन दूर है, अभी आ रहा है, उसको लेके पार्टियां इस तरह की रणनीति करती हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं, हाँ। आज इस देश में गरीब नागरिक हाँ, तरह तरह हो रहा है। आज हमें जो जरूरत है हेल्थ सेक्टर की है। अच्छा। आप एम्स जाइए, कितने लोग बेचारे परेशान हैं, हमें उसमें सुधार करना चाहिए। उस विषय पे कोई वो बात सब पे सुधार हो रहा है। नहीं, और सब पे आपको नहीं हो रहा। आप नहीं, सुनिए ना, सुधार हो रहा है। आप हमेशा चलिए, हाँ, बोलो। हाँ जी। मैं मेरी बात हर सुनिए, जगह आप सुधार नहीं, हो वो रहा है। आपको लग रहा है, सुधार हो यही रहा तो है। दिक्कत है, यही दिक्कत है। हाँ। जहाँ पे हम आज मैं खुद मिल गया हूँ एम्स के हाँ। डायरेक्टर एम श्रीनिवास से, जो उसका सेक्रेटरी है अच्छा, हाँ। नागपाल, हाँ। उसने पता क्या बोला मेरे को आज, हाँ। ये नहीं फाइल, अच्छा। पता क्या बोला क्या? है कि साहब आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। उसके वर्ड हैं, हाँ। उन्होंने बोला कि डॉक्टर हमारी नहीं सुनते, अच्छा। ये सुधार करना है हमारे को, बेड अवेलेबल नहीं है। वो सब कुछ है। आप आज देखिए, एम्स वो अस्पताल, वैसे- अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, समस्या हर यही है। जगह होती है। नहीं, नहीं, की ये बात मत समस्या कीजिए। क्यों है? समस्या हर क्यों जगह है? होती है। आज तो आप हाँ। जाइए अस्पताल, हाँ, ये सुनिए, पेशेंट भी नहीं है, अच्छा। उसके बाद भी बेड फुल है। पहले- यही कारण है। हलाला करेगा हाँ, तो सुनिए, कौन सा सुनिए, हिंदू सुनिए लेगा? बात ना। अगर मुसलमान हाँ। हलाला करके थूकेगा उस हाँ। सब्जी पे, उस रोटी पे, हाँ। तो कौन हिंदू लेगा? सुनिए, क्यों लेगा? हाँ। क्यों लेगा? क्योंकि हाँ। ऐसे वीडियो, सुनिए, ऐसे वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं, वो मोदी जी नहीं कर रहे, अमित शाह नहीं कर रहे, इनके ही समर्थक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भाई ने चाहे विषय कुछ भी रखा हाँ, हो, हाँ। मुस्लिम को चाहे हिंदू को, हाँ, एक बात बताइए, मैं कमिश्नर हूँ दिल्ली पुलिस का,
और मेरे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर आती है व्यवस्था आती है। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत बोलता है चाहे कर्नाटक से बोले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए सबसे पहले, चिन्हित करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हेलो हमारी बात यार, अगर तरह की सुननी तो डिबेट लिया कानूनी लॉ एंड ऑर्डर की सुनिए, उसको चिन्हित करना चाहिए, उसकी फोटो खिंचवा के मंगवा के PS कंसेंट SHO सुनिए मेरी बात, उसको बुलवाना चाहिए और तुरंत इंटरनेशनल संगीन धाराओं में इसके साथ सुनिए मेरी बात, संगीन धाराओं में इसको मदद करके सुनो मेरी बात। देखिए अरे यार एक मिनट मुझे याद आ रहा है, रुको भारत हिंदू मुसलमान करते हैं, ये चैनल रात दिन हिंदू मुसलमान करते हैं। बहिष्कार करिए, बहिष्कार करिए, मुसलमान भारत कभी टूटा था क्या? भारत कभी नहीं टूटा था। ये लोग नहीं कर रहे, फेविकॉल लेके घूम रहे हैं। ये भारत का इतना जोड़ेंगे, टूटने को भारत इस तरह जोड़ेंगे, आप बताइए किसने कहा लेके जा रहे हैं। कहा किसने? भारत जोड़ो यात्रा कैसे? ये भारत में जोड़ रहे हैं, जो फैला भारत जोड़ रहा है, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, जुड़ा था जुड़ा रहे। सीधा सवाल, 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि बिल्कुल इसमें मोदी आएगा। अच्छा बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। अच्छा कोई नहीं रोक क्यों आएगा? एक सवाल तो पूछो। अच्छा ठीक है, इनका बता दीजिए क्यों आएगा? 24 में आएंगे राहुल गांधी। कह के बोलता हूँ मोदी भाई आएगा। साहब मैं मोदी कहता हूँ, आएंगे। अच्छा कुछ कारण बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए। 5 काम हाँ, बिल्कुल। 5 काम, मात्र 5 काम। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार का ऐसा सफाया होगा, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी देखती रह जाएगी। अच्छा। मैं एक गारंटी से कहता हूँ। अरे राजस्थान का विकास तो रुक गया है, पायलट और गहलोत लड़ रहे हैं। छोड़ो कुछ विकास रुक गया विकास रुका है वहाँ का, बिल्कुल कोई विकास नहीं है वहाँ। अच्छा, क्या कोई विकास? विकास नहीं राजस्थान के ही है, हैं। नहीं कोई विकास नहीं है वहाँ। हाँ, कोई आप विकास नहीं है क्या चाहिए? वहाँ। महारानी को लियाओ फिर। सुन लिए महारानी ने क्या किया था? महारानी ने क्या किया था? वसुंधरा जी ने क्या कहा था? नहीं वसुंधरा जी ने महारानी ने क्या करा? महारानी ने का बताओ ना, महारानी का बताइए, महारानी का बताइए इनकी आप। बात सुनिए। नहीं पहले इनकी- नहीं, वसुंधरा राज्य का नाम सुना है? अरे राजस्थान से वसुंधरा आप राज्य का नहीं नाम है। सुना है आपने? राजस्थान से ही है। क्या करा है? वसुंधरा राज्य का सुने आपने? सुना है? क्या करा है उसने? जनता से मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार है, बहुत खिलवाड़ हो रहा है। आएंगे 24 में राहुल गांधी। अरे कभी ना हो राहुल गांधी। आएंगे 24 में राहुल गांधी। भाई साहब सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी। छोड़ो यात्रा से कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, पटना बिहार के। तो ये पटना बिहार के हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं कि उससे भारत यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने बिल्कुल, वाला। ये युवा है, ये दिल्ली में रहते हैं। मैं बताता हूँ हाँ। आपको, भारत जोड़ो यात्रा तो से देते पता हैं क्या? ना, वोट भी देते मैं हैं। बता रहा क्या हूँ, बताया? भारत जोड़ो यात्रा का फर्क देखा है आपने? क्या फर्क आपको पड़ा? पता है? क्या फर्क पड़ गया? हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश क्या चीज है? क्या हो गया? देवभूमि, हाँ। देवभूमि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि है। 1% का बस वोट मार्जिन ले लो। है। ये मैं बताता हूँ, सुनो देवभूमि। गुजरात में क्या हुआ, देवभूमि, दिल्ली में क्या हुआ, देवभूमि सुनो कांग्रेस के उत्तर पास है प्रदेश भाई। में क्या हुआ, देवभूमि सुनो कांग्रेस के पास है। 2024 में असम वाले से लड़ने आ रहे, वो महादेव का अंश है, ध्यान हाँ। रखे उसके सामने ना। देखो, देवभूमि ये राहुल का- गांधी कितना सुनिए, बकवास हो रहा है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल 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 मोदी केजरीवाल 24 में कौन? 24 में मोदी 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 भी होगी। 24 में कौन? देखिए, जिसने देश का नाम ऊंचा किया है, जो गरीब परिवार से आया है और जो जमीन से चिपका है, वो है नरेंद्र मोदी जी। अंकल हमारे वोट देंगे कांग्रेस को, दिल्ली का कांग्रेस को। अरे नहीं, पहले से कांग्रेस भारत को जोड़ो दिया। यात्रा से क्या लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा? ये तो देखिए, कांग्रेसी से पूछिए, वो बहुत शर्मिंदा हो रखे हैं। जो ये भारत जोड़ो यात्रा में जो नीति अपनाई है राहुल गांधी ने, उससे शर्मिंदा हुए हैं। अब बताइए, एक व्यक्ति इतनी कड़कती ठंड में एक है। सेकंड जवाब हाँ, क्या हो बताइए। गया? क्या हो गया ऐसा? ऐसा हो गया, देखिए यात्रा में क्या बोल दिया, हाँ, क्या बोला? पांडव कौरव, हाँ, और उसके बाद उन्होंने बोला पांडवों को 24 में खोल के तपस्या। फेंकेंगे ना। मैं बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाएगा। ना, फिर। ना, ठीक है। पहले सुन ले। हाँ। पहले तुम बोलो। पहले सुन लीजिए। बोलो, बोलो, बोलो।
तपस्या क्या बांटने वाली भावना कर दी। पहले पादरी से मिलते हैं आप, अच्छा। वहाँ भाव देश को बांटने की वाली बातें करते हैं आप। तो आप ये सोचिए कि आप ऐसे लोगों से मिलकर देश को क्या पद यात्रा में देना चाहते हैं अपने, क्या उसमें संदेश पहुंचाना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ट्रैक पर मैच्योर नहीं हुए हैं भाई। 24 में अरे आप जनता की आवाज सुन रहे हैं, फिर आप यही राहुल गांधी 24 में राहुल मोदी साल चलाया कांग्रेस ने देश को। राहुल गांधी मोदी राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं भाई साहब। राजस्थान में सुनो भाई साहब, आइए। हाँ, राजस्थान में बोला था 2022 में 10 दिसंबर को बोला मैं हिंदू धर्म को मानता ही नहीं हूँ। क्यों लगा रहा है, क्यों पहने यात्रा कर रहे हैं तो भारत जुटेगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से? भाई साहब वो कार्टून है, वो कार्टून देखने जाता है, उससे कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है। मोदी आएगा, फूल बहुमत सरकार बनाएगा। भारत जोड़ो से देखो अभी गुजरात के अंदर में फूल बहुमत सरकार है बीजेपी का। फिर राजस्थान भी जीतने वाला है बीजेपी फूल बहुमत से। हिमाचल में नीति के कारण गड़बड़ हो गए, अमित शाह की वजह से गड़बड़ हो गया, वहाँ भी जीत जाता 25 सीट आया है। आपने यहाँ 15 साल तक यहाँ पे एमसीडी में वहाँ पे भी देखो कितनी सीट आया है, 104 वो आया है। तो फिर आप कैसे मान लो? अच्छा, कह रहे हैं लोग कि 2024 में राहुल और मोदी जी के बीच टक्कर होगी, आपको क्या लग रहा है? हाथी चूटी का। अच्छा, हाथी चूटी की टक्कर है। अच्छा, कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा से कुछ भी नहीं होने वाला तो है? मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं मोदी के टक्कर में भाई साहब। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं होने कोई भी नहीं। अखिलेश यादव को बुलाया भारत जोड़ो यात्रा में, बोला तुम लोग भांडू हो, बीजेपी रोकेगा कौन? अब इसके बाद जब अखिलेश यादव ये बात बोले उसके साथ आ गया कौन? अच्छा, अब पहले ये बताओ नीतीश कुमार बनेंगे पीएम कि राहुल गांधी बनेंगे कि अखिलेश यादव बनेंगे कि केजरीवाल बनेंगे कि वहाँ की एक और आदमी है उधर की हैदराबाद का केसीआर वो बनेंगे? अब ममता बनर्जी बनेंगे, किसको बना रहे हो आप? नीतीश कुमार। इन्होंने जैकेट पहना हुआ कितने का होगा भाई साहब? ये टोपी पहने हुए हैं, का जैकेट पहना है इन्होंने 3500 और फिर कह रहे हैं महंगाई हो गई। ऐसे ही लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं। आज की डेट में मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्यों नहीं पहन सकते? ब्रांडेड कौन पहने? हम नहीं पहनेंगे। किसानों को फायदा हो रहा है, सुनो भाई, क्या देखो 7,000 का कुंटल बिक रही है। आज के टाइम पे ना कांग्रेस को खुद पप्पू जी जो खुद कहते संसद भवन में कि हाँ मैं पप्पू हूँ, उन्होंने खुद कहा मैं पप्पू हूँ। और वो एक कॉमेडियन है उनको वोट देके ठीक है, सीधे सवाल, भारत जोड़ो यात्रा से क्या भारत जोड़ो यात्रा देखो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, इनको इसका नाम देना चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस टूट चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ना अंतिम दिन गिन गए। कांग्रेस जोड़ो यात्रा ही नहीं, ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस क्या जोड़े? भारत क्या जोड़े? ये सवाल भारत ये सवाल है, पप्पू है कि नहीं ये सवाल है। पप्पू है कि नहीं है? ये पप्पू है कि नहीं है? पप्पू है कि नहीं है? बताओ। फट्टू है, फट्टू। और पप्पू है ना? सुनो कन्हैया कुमार जैसा गद्दार कॉमेडियन तो इतने क्यों भारत दे रहे तेरी हो? बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार कई हजार। नहीं कहा गया, ये कभी अब किसी देखो, ने देखो, ये नहीं कहा था और उसे सपोर्ट करने राहुल जी उसके साथ जा रहे। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में कोई राहुल नेता नहीं गांधी बचा। प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है ना, 500 के खुले करवा दो, नोट दे रहा हूँ। देखो इतना जवाहर है वो। कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस पार्टी अपने बच्चे कुछ दिन गिन रही है। बच्चे कुछ दिन गिन रही है। साफ कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा वो बाल में ठंडी क्यों नहीं लगती है? क्या लगता है? ठंडी क्यों नहीं लगती? ठंडी क्यों नहीं लग रही है उन्हें? भाई टी शर्ट पहनते ने खाली फोटो दिखाओ, फोटो दिखा दो।
टी शर्ट पहनते खाली ने भाई राहुल गांधी से 500 के मूल्य करवाओगे आलू से सोना खेतों में डाल नहीं लगेगी 53 साल की उम्र हो गई है कावड़ लेके आए मैं गया हूँ भाई 3 बार मेरी उम्र होगी 27 14 बार ना कावड़ लेके आया पैदल। अच्छा मुझे मत बता ठंड का मतलब। अच्छा ठंड का मैं राहुल गांधी को बता रहा हूँ सुन मेरी बात है भाई तू मेरे साथ पैदल चल के गाड़ी द्वार तक चलेगा पैदल द्वार तक हरिद्वार में सुनो मैं इलाहाबाद से जाता हूँ गौरी शंकर सुजानगंज देखो ये भाई पप्पू जब खुद के अगर भाई सवाल है गंगा जी में प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा राहुल गांधी ये वही लोग गंगा जी में डैम से ही नहाते पप्पू उनका नाम है उनके पास खुद का दिमाग नहीं है उनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है मैं कह रहा हूँ उनको कांग्रेस पार्टी जब तक देखो मुगलिया सल्तनत पढ़ाए ना देखो बाबर था बाबर के बाद कौन बना अकबर के बाद हुमायूं बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद कौन जहांगीर ठीक है वैसे नेहरू इंदिरा गांधी पप्पू के बच्चे कुछ 3 बच्चे पप्पू गिन रहा है पप्पू कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं जिता पाएगा।